गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास है मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिवेशन ठीक है। सबसे पहले मोटिवेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मोटिवेशन होता है क्या, ठीक है। मोटिवेशन की परिभाषा किसने दी, मोटिवेशन क्यों आवश्यक है, इसकी क्या यूजेज है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, आजकल जीवन को जीने के लिए मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट मोटिवेशन अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम लोगों का कोई ना कोई मकसद है अपने लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। ये जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। इस मकसद को जीने का जो सहारा देता है ना, वो मोटिवेशन देता है। ये मोटिवेशन के कारण हमारा जीवन जो है चल रहा है। अगर मोटिवेशन नहीं होता तो सारा हमारा जीवन चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता? क्योंकि जब हमारे जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं होता तो क्या हम लोग जी पाते? नहीं। हम लोग क्यों जिंदा है? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम लोग जिंदा रहें। तो जिंदा क्यों रहें? कुछ काम करने के लिए। क्यों काम करेंगे? तो कुछ उसकी आवश्यकता है हमारी बॉडी को, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या आवश्यकता? जैसे पैसा का, तो पैसा से क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसके लिए कर रहे हैं। ये मोटिवेशन हुआ। क्यों कमाए? हम कुछ ना कुछ सोच के कमा रहे हो। ये जो सोच है हमारी, ये मोटिवेशन है। जैसे हम लोग को चाहिए कि अच्छा पंखा मिले, एसी में रूम में रहे, हमारे सारी सुविधाएं, भौतिक जो सुविधाएं, सारा चीज मिले। तो ये किससे अभिप्रेरित है? तो अभिप्रेरित है मोटिवेशन से। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप किसी चीज को इजी वे में आप कर लीजिएगा, ठीक है। मोटिवेशन कुछ होता है, यह आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपसे पूछे कि मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन कुछ है नहीं, यह आपको सकारात्मक जो ईंधन प्राप्त करता है, यह आपका मोटिवेशन कहलाता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आप सकारात्मक है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन अगर निगेटिव है तो आप मोटिवेशन नहीं हो रहे हैं, आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो, ठीक है। मोटिवेशन का हर फील्ड में यूज है, चाहे पढ़ाई के फील्ड हो, खाने का फील्ड हो, रहने का फील्ड हो, चाहे गाड़ी चलाने का फील्ड हो, हर फील्ड में आपका मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? सबसे पहले मोटिवेशन देखिए, मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश का एक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या? प्रेरणा। इसका अर्थ है प्रेरणा। प्रेरणा कहने का मतलब क्या हुआ? मकसद, ठीक है। प्रेरणा का मतलब होता है मकसद। हमारे लाइफ का कुछ ना कुछ तो मकसद रहा है। उस मकसद का क्या फायदा हमारे लाइफ में, ठीक है, उसको हमको बताता है प्रेरणा। क्यों करते हैं इस चीज, इसकी क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? मोटिवेशन देगा। चलिए देखिए, मोटिवेशन, मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये लैटिन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोटम। मोटम, मोटम वर्ड से, ठीक है। इस मोटम वर्ड से ही आपका इंग्लिश मीनिंग निकलता है मोशन। इंग्लिश मीनिंग निकलता है मोशन, ठीक है। मोटम, मोटम कैसा वर्ड है? एक आपका लैटिन वर्ड से, इस लैटिन वर्ड से निकला मोटम का अर्थ होता है मोशन। मोशन कहने का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है गति, गति, ठीक है। मोटिवेशन, मोशन जो है ना, मोशन वर्ड से ही क्या बना है? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब आगे बढ़ना, मतलब गति करना। आप हर किसी क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह से, ठीक है, आश्रित कर देते हैं, अपने आप को उसमें डाल देते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्रेरणा मिलती है, ये जो आपका तत्व मिलता है, ये जो आपकी प्रकृति से जो शक्ति मिलती है, ये शक्ति क्या कहलाती है? आपकी मोटिवेशन कहलाती है। अगर हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी में, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वो आंतरिक ऊर्जा है या वह बाहरी शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगतर है। आगतर, आगतर मतलब आगे है, मतलब हमेशा अपनी गति को आगे बढ़ाने के लिए मोटिव होता है। यह आपका किसका वर्ड है? मोटिवेशन का शब्द, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोटिवेशन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब आगे मोटिवेशन का आगे फॉर्म पढ़ते हैं। मोटिवेशन में मतलब किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को गति प्रदान करने की, प्रदान करने की आवश्यक तत्व को मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन
कहा जाता है। ठीक है, चाहे कोई बच्चा है, आप किसी क्लास में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मोटिवेट करने का मतलब क्या, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चा जो है ना उस चीज से प्रेरित हो गए और उस प्रेरणा के थ्रू उस काम को करते हुए अपने क्लास में पढ़ने लिखने चाहे किसी भी क्षेत्र में हो उसमें वो अपने आप को आगे करते, मतलब गति में आ जाए, रनिंग में आ जाए। ठीक है, इसलिए मोटिवेशन हर के जीवन में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप मान लीजिए अपने खरगोश का कछुआ, ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से थ्रू समझाते हैं, उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। उदाहरण क्या है, ठीक है, आपने कछुआ और खरगोश, खरगोश कहानी सुने होंगे। ठीक है, दोनों में सबसे तेज भागेगा कौन, तो खरगोश भागेगा। ठीक है, कछुआ जो है इससे बहुत स्लो भागेगा, ये स्लो है और ये क्या है, फास्ट। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या था, यह भी मोटिवेशन था कि हमको पहले नंबर हम तो ऐसे जीत जाएंगे, यह भी मोटिवेशन था कि हम उसको हरा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस दोनों में देखा जाए तो दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अंत में लक्ष्य की प्राप्ति किसके हो गई, कछुआ को हुई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जीत दिख रहा था कि हमको जीतना है, हम तेज नहीं दौड़ेंगे, हम स्लो ही दौड़ेंगे, लेकिन हमको जो लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। मतलब अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि मोटिवेशन हमारे लक्ष्य को पूरा करने का एक माध्यम है, जिसके थ्रू हम किसी भी काम को लगातार करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उस लक्ष्य को क्या कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, नथिंग। नेक्स्ट, एक क्रेच और क्रेचफील्ड, नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने बताया मोटिवेशन की परिभाषा, मोटिवेशन है क्या। ठीक है, उन्होंने बताया कि मोटिवेशन क्या होता है, क्यों का आंसर हमें देता है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, क्यों, क्यों का जो आंसर देगा, इस क्वेश्चन का आंसर, क्यों का जो आंसर देगा उसको हम क्या कहेंगे, मोटिवेशन कहा है। आपसे पूछेगा क्यों का थ्योरी किसने दिया, तो आपका जवाब होगा क्रेच एंड क्रेचफील्ड। इन्हें नहीं, सबसे पहले मोटिवेशन को बताया क्यों, मतलब हम लोग को कहने का अर्थ हुआ, उन्होंने बताया हम क्यों इस चीज को करते हैं। आप सोचिए, अपने आप में सोचिए एक पल के लिए, हम क्यों करते हैं। तो क्यों जैसे मेरे मन में आया, दिमाग में आया, तब क्यों करते हैं, कुछ जीने के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो हम अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो अपने लाइफ को एक अच्छी तरह से एक्सपेंड कर सके, अपने लाइफ को अच्छी तरह से चला सके। ठीक है, इन्होंने बताया था, क्रेचफील्ड और क्रेच ने बताया था। ठीक है, देखिए मोटिवेशन के लिए आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन के लिए आपको एक प्रेरक चाहिए जो आपको क्या देगा, शक्ति देता है। ठीक है, आप सुने होंगे किसी भी क्रिया को करने के लिए, ठीक है, क्रिया को करने के लिए बल चाहिए। ठीक है, किसी भी क्रिया को करने के लिए बल चाहिए। उस बल को क्या कहा जाता है, उस बल को क्या है, किसी भी क्रिया को किसी भी क्रिया को करने के लिए एक बल चाहिए। ठीक है, उस बल को प्रेरक कहा जाता है, प्रेरणा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अगर बात करेंगे कि शिक्षा को जो बल प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, वो प्रेरक कहलाता है, मतलब कि शिक्षा को, ठीक है, शिक्षा को अगर आपको जो पीपल्स या जो शक्ति बल प्रदान कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उस बल को क्या कहा जाता है, प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं।
एक होता है आंतरिक प्रेरक, एक होता है बाह्य प्रेरक। ठीक है, आंतरिक प्रेरक का मतलब क्या होता है? ठीक है, वैसा प्रेरक, ठीक है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालता है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं जन्मजात, ठीक है, या तो इसको जैविक भी कहा जाता है, इत्यादि नामों से इसको जानते हैं। मतलब कि जो हमारे अंदर की शक्ति को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करवाने में सहायक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक प्रेरक कहते हैं। जैसे आंतरिक प्रेरक में क्या क्या हो जाएगा? जैसे आंतरिक प्रेरक में हो जाएगा मान लीजिए सेक्स, यह आंतरिक प्रेरक है। सांस, यह हमारा आंतरिक प्रेरक है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हम ना चाहते हुए भी इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या कहलाएगा आपको? आंतरिक प्रेरक। वो प्रेरणा दे रहा है हमको। ठीक है, बाह्य प्रेरक का मतलब क्या होता है? जो हमें बाहर से मिले। ठीक है, बाहरिक, बाहर से जो हमको मोटिवेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य प्रेरक कहेंगे। ठीक है, बाह्य प्रेरक में जनरली क्या होता है कि वैसी क्षमता जो बाहर से थ्रू मिलती है, बाहर के लोग हमें देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बाह्य प्रेरक कहा जाता है। मतलब इसका हुआ अर्थ क्या हुआ कि आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका बाहर से अर्जित होगा। कहां से अर्जित होगा? बाहर से अर्जित करिएगा। ठीक है, इसको हम लोग द्वितीय अर्जित क्रिया कहेंगे, अर्जित क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे इससे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए किसी प्राणी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्राणी है, तो उस प्राणी को भूख लगेगा ना। ठीक है, तो ये भूख लगना, ये जो भूख लगा, ये क्यों लगा? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो काम कर रहे थे, एनर्जी हुआ, एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर थी, हम उस काम को करें। हम काम को क्यों किए? पेट के लिए ना कर रहे हैं, ताकि हमारा पेट भर। ये जो भूख होता है ना, भूख के कारण हम उस क्रिया को करने के लिए संपन्न हुआ। कोई हमको बोला, हम किसी को खाते कुछ देखे, तो वो हमको खाने की लालसा कि हम खाएंगे उस चीज को, तो खाने की जो प्रक्रिया हुई, जो हमको मिला, उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय अर्जित या पा, मतलब अर्थात भूख उसको कहेंगे। अर्थात यह हो गया बाह्य प्रेरक हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलिए, देखिए, जो अभिप्रेरणा होता है, इसका अर्थ अभिप्रेरणा बता चुके हैं। अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा में 3 चीज वर्क करता है। ठीक है, ये 3 पर डिपेंड होता है। पहला इसका क्या दिक्कत होता है? आवश्यकता। ठीक है, दूसरा चालक, या इसी को कहा जाता है प्रणोद। ठीक है, तीसरा आपका आता है आवश्यकता, चालक, प्रणोद या अंतर्नोद बोलते हैं, अंतर्नोद। और एक और होती है आपकी उद्दीपन। ठीक है, ये इसकी 3 पार्ट है। अभिप्रेरणा के मेन जो पार्ट है, 3 पार्ट है, आवश्यकता, चालक और उद्दीपन। देखिए, आवश्यकता क्या है? सबसे पहले आवश्यकता क्या आती है ना, हमारे शरीर के अंदर आंतरिक क्रिया को चलने के लिए। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक क्रिया है, उसको चलने के लिए, ताकि हम किसी काम को करने के लिए अपने आप को उसमें समाहित कर लेते हैं। ठीक है, उस जो क्रिया को समाहित कर रहे हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? आवश्यकता कहते हैं। मतलब हम, जैसे हमको भूख लग गया, ठीक है, जैसे भूख लग गया तो हमको खाना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। जो ये खाना मिला, ये खाना क्या कहलाएगा? आवश्यकता कहलाएगी। ठीक है, जैसे कोई आदमी बीमार है, ठीक है, जैसे कोई आदमी बीमार है,
तो बीमार है तो वो आदमी को हमको क्या चाहिए, बीमार को ठीक करने के लिए दवा चाहिए। दवा क्यों उसको चाहिए था, क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, जो बीमार है तो उसको दवा चाहिए, तो बीमार की आवश्यकता के लिए उसको दवा चाहिए था। ठीक है, तो दवा क्यों चाहिए था, ताकि वो बीमारी से ठीक हो सके। कोई दिक्कत है यहां तक में, आवश्यकता समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, वो क्यों पढ़ता है, ठीक है, क्यों पढ़ता है, इसलिए वो पढ़ता है ताकि वो पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन सके, अच्छा मतलब पद पर जाए, अच्छा उसको प्रमोशन हो सके। तो उसकी पद जो हुई ना, वो उसका क्या होगा, आवश्यकता हुआ। ठीक है, अगर हम लोग चालक के बारे में बात करते हैं, या प्रणोद के बारे में बात करते हैं, या अंतर्नोद के बारे में बात करते हैं, तो चालक है क्या, आवश्यकता को चलाने के लिए जिस तत्व का यूज हो रहा है, या जिस शब्द की आवश्यकता मतलब जिस शब्द की सहायता से आवश्यकता चल रही है, वो उसकी चालक कहलाएगी। ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर मतलब बीमारी के लिए दवा है। ठीक है, तो दवा कौन लिखा, दवा ने डॉक्टर ने दिया होगा ना आपको, तो दवा क्या हो गया, ड्राइवर आपको चला रहा है कि नहीं, आपको दवा चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि आप उस तक से आगे बढ़ सके, आपकी जीवन चल सके। हम पढ़ते क्यों है, शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, शिक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लें। तो उसमें चालक कौन रहा है, चालक कौन है, अपने लक्ष्य पहुंचने के लिए कौन चाह रहा है, अभ्यर्थी चाह रहा, कोई छात्र चाह रहा, तो छात्र क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मतलब एक और है प्रोत्साहन, इसको प्रोत्साहन बोलते हैं या उद्दीपन। ठीक है, प्रोत्साहन, ठीक है, मान लेते हैं चालक हमको, तो आखिर शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जो उद्दीपन का मतलब हुआ जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए क्यों प्राप्त करें, कुछ तो कारण होगा क्यों प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा। हमको किसी से प्रोत्साहन मिला है। प्रोत्साहन किस बात में मिला है, कि तुमको शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। हम किसी को देखें कि पढ़ लिख करके कोई अच्छा आदमी बना है, पढ़ लिख करके आईएएस बन गया, कोई टीचर बन गया, ठीक है, तो वो उद्दीपन क्या करता है, उद्दीपन क्या करता है, उसके अंदर एक क्षमता विकसित कर देता है कि आप इस काम को क्या करो। ठीक है, जैसे वो कहता है कि तुम इस काम को करो, वो जो काम करेगा, ठीक है, जिसकी सहायता से वो कर रहा, वो क्या कहलाएगी, प्रोत्साहन कहलाएगी। जस्ट एक एग्जांपल से समझ लीजिए, कोई बच्चा क्लास में, ठीक है, क्लास में पढ़ाई कर रहा, क्लास में वो टॉप रैंक हो जाता है, रैंकर 1 हो जाता है। ठीक है, अगला बच्चा है वो पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो आवश्यकता क्या हुई, आवश्यकता कौन कहलाया, बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, उसकी आवश्यकता है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो अच्छा कमा नहीं पाएगा, अच्छा पोस्ट पर नहीं जा पाएगा, वो उसकी आवश्यकता हो गई। माँ बाप को मतलब दिखाना है कि हमको जॉब चाहिए, हम पढ़ लिख कर क्लास में टॉप करें, वो उसकी आवश्यकता है। ठीक है, चालक कौन है, वो अभ्यर्थी हुआ जो उसको चला रहा है, नहीं हमको पढ़ना है। प्रोत्साहन कौन दे रहा है, या तो उसको टीचर दे रहा कि नहीं तुम पढ़ो लिखोगे, या किसी को देख करके, जैसे क्लास में जो टॉप नंबर आया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, तो अगला देख करके जो गोल्ड हुआ ना, गोल्ड उसका प्रोत्साहन, मुझे गोल्ड लेना है, यह आपका क्या कहलाया, प्रोत्साहन कहलाया, अर्थात उसका उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब आपके अंदर एक ऐसी शक्ति विकास होगी जिस शक्ति के थ्रू आप अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। वो लक्ष्य जो प्राप्त करने की विधि कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, उद्दीपन कहलाएगी या प्रोत्साहन कहलाएगी। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप देखिए, मोटिवेशन के बारे में बताते हैं। मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, मोटिवेशन 2 प्रकार के होता है। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा।
दो तरह के आंतरिक मोटिवेशन एक होता है। देखिए आंतरिक का मतलब क्या आती है, अभिप्रेरणा, वैसी अभिप्रेरणा जो हमें अपने शरीर के मतलब हमारे आंतरिक भाग से उत्तेजित होती है। ठीक है, हमारे आंतरिक भाग से उत्प्रेरित होती है, मतलब उसको उत्पन्न होती है, प्रोत्साहन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, या तो ये सकारात्मक होता है, क्या होता है, सकारात्मक, इसको सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। सकारात्मक मतलब हम अपने अंदर से, ठीक है, देख करके प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, कैसे प्रोत्साहित होंगे, मान लीजिए कि हमको भूख लग गया, तो भूख लगा तो हम खाने के लिए आतुर हैं। ठीक है, जो ये मेरी भूख हुई, ये मेरी प्रेरणा हुई, वो कैसी प्रेरणा हो गई, तो आंतरिक प्रेरणा हो गई। बाह्य प्रेरणा वैसी प्रेरणा जो बाहरी स्रोत से हमको मिलती है, बाहर के जगहों से देख करके हम लोग मोटिवेट होते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी का आप मोटिवेशनल थॉट देखते हैं, आपको लगता है नहीं ये ऐसे किया तो मुझे ऐसे करना चाहिए, मतलब ये जो आंतरिक है ना, ये आपका ये भी सकारात्मक है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। कैसे प्रभाव डालेगा, क्योंकि हम किसी को देखते हैं करते हुए ऐसा, ठीक है, उसका हम कॉपी करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, और नकल करते हैं तो उस टाइप का हमको नहीं मिल पाता जैसा वो अगला बंदा किया है, अगला अभ्यर्थी किया है। ये कुछ उस कंडीशन में नकारात्मक, मतलब अभिप्रेरणा का मतलब कि बाह्य अभिप्रेरणा एक ऐसी अभिप्रेरणा है जो कि बाहरी स्रोतों से हमें मिलती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। कोई दिक्कत है? ठीक है, धन्यवाद। आज इतना पढ़ा दिए, कल हम मोटिवेशन का नेक्स्ट टॉपिक और भी पढ़ाएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।